जय हिंद फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी इनफाइनाइट अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, समतल दर्पण की क्षमता, समतल दर्पण की क्षमता शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, डाइन इंटू सेकेंड किसका मात्रक होगा। तो डाइन और सेकेंड ये मात्रक आवेग का होता है। आवेग बराबर बल गुणा समय, आवेग आवेग इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। इसलिए बल का सीजीएस मात्रक डाइन और समय का सेकेंड, इसलिए सेकेंड। क्वेश्चन नंबर अगला, दो समांतर समतल दर्पण की बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो जब हम किसी वस्तु को समतल दर्पण के बीच में रखते हैं तो उसके प्रतिबिंब अनंत बनते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई। क्वेश्चन नंबर अगला, प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक लिखिए। तो इसका राइट आंसर जूल इंटू सेकेंड। क्वेश्चन नंबर अगला, ओम इंटू मीटर किसका मात्रक होता है। तो ओम इंटू मीटर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। क्वेश्चन नंबर अगला, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी ऊंचाई का दर्पण होना चाहिए। तो किसी भी वस्तु का यदि अगर हम पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो वस्तु की आधी लंबाई का प्रतिबिंब होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला, अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं। तो अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, अपसारी दर्पण किसे कहते हैं। अपसारी उत्तल दर्पण को और अपसारी अवतल दर्पण को। क्वेश्चन नंबर अगला, खतरे का निशान लाल क्यों बनाया जाता है। तो इसका कारण होता है लाल रंग का प्रकीर्णन कम और चाल ज़्यादा होती है। लाल रंग का प्रकीर्णन कम और चाल ज़्यादा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना इसे। क्वेश्चन नंबर अगला, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। भाई ये क्या कारण है, जब सूर्योदय होता सूर्यास्त होता सूर्य लाल ही क्यों दिखाई पड़ता। तो ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर अगला, पृथ्वी से देखने पर आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों। तो ये भी प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर अगला, अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो जब हम अंतरिक्ष से आकाश को देखते हैं तो उसका रंग काला दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर अगला, पानी से भरी बाल्टी की तली का ऊपर दिखाई देना, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण अपवर्तन है। क्वेश्चन नंबर अगला, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से टकराकर अवयवी रंगों में विभक्त होना कहलाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बर्ड विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से टकराता है तो उसे हम बर्ड विक्षेपण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, इंद्रधनुष का बनना उदाहरण है। तो इंद्रधनुष का बनना उदाहरण ये भी बर्ड विक्षेपण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला, किस रंग के लिए फोकस दूरी अधिकतम होती है। तो जो हमारा जो लाल रंग होता है इसकी फोकस दूरी सबसे ज़्यादा अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, किस रंग के लिए फोकस दूरी न्यूनतम होती है। तो न्यूनतम बैंगनी के लिए होती है। इसलिए इसमें एक याद रखें, जो लाल रंग होता है उसकी फोकस दूरी अधिकतम होती है, तो न्यूनतम बैंगनी की ये अपने आप याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है, किस रंग के लिए विचलन कोण अधिकतम होता है। तो विचलन कोण अधिकतम बैंगनी रंग के लिए होता है। विचलन कोण अधिकतम बैंगनी रंग के लिए होता है। इस प्रकार से ये जितने भी क्वेश्चन बताए सारे क्वेश्चन वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और कहीं ना कहीं नेवी, कोस्ट गार्ड या नेवी SSR, एयरफोर्स इनमें पूछे भी गए, इसलिए सारे क्वेश्चन अच्छे से याद रखें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।